तो हरियाणा विधानसभा चुनावों में जिस तरह से बीजेपी की शानदार अप्रत्याशित जीत हुई, उसके बाद भी जीत का सिलसिला लगातार जारी है। और अगर हम बात करें हरियाणा नगर निगम चुनाव में, कांग्रेस का लगभग सूपड़ा साफ हो चुका है और बीजेपी ने मेयर पद की 9 सीटें जीत ली हैं। तो आप अंदाजा लगाइए किस तरह से जीत का सिलसिला हरियाणा में नगर निगम चुनाव में जो रुझान अभी तक आए हैं। 10 नगर निगम की और 40 निकायों में कई सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी जीते हैं। जबरदस्त तरीके से वो जीत रहे हैं और खासतौर पर अगर हम बात करें हिसार की, गुरुग्राम की, फरीदाबाद की, अंबाला की, सोनीपत और साथ ही साथ करनाल, यहां पे बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की है। और सीएम नायब सिंह सैनी इस बीच उन्होंने लगातार मुलाकात का सिलसिला जितने भी जीते हुए कैंडिडेट्स हैं उनके साथ शुरू कर दिया है। और हम अगर बात करें तो काउंटिंग अभी भी जारी है और सुबह 11:30 बजे तक जो नतीजे आए हैं अभी तक, उसमें बीजेपी को सीधे सीधे बढ़त मिलती नजर आ रही है। जीत की तरफ बढ़ रही है बीजेपी। कांग्रेस मेयर चुनाव में अब तक काफी पीछे चल रही है। लगभग कांग्रेस का सूपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। और अब तक के जो रुझान मिले हैं कई इलाकों में, अगर हम बात करें तो बीजेपी को शानदार जीत मिली है। रोहतक में बीजेपी आगे चल रही है। सुबह 8 बजे से मतगणना, आपको बता दें, काउंटिंग शुरू हुई थी और 4 नगर निगमों में बीजेपी की शानदार जीत हुई। उसके अलावा आपको बता दें कि हरियाणा में 2 मार्च को नगर निकाय चुनाव के लिए वोट डाले गए थे, जिसमें 51 लाख वोटर थे। हालांकि 48% ही वोटिंग हुई थी। और इस बार 7 नगर निगमों में, जिनमें हम गुरुग्राम की बात करें, मानेसर की बात करें, फरीदाबाद, हिसार, रोहतक, करनाल और यमुनानगर, यहां के महापौर जो हैं और वार्ड सदस्यों के लिए वोटिंग हुई थी। उधर अगर हम अंबाला की बात करें, सोनीपत की बात करें, यहां के नगर निगमों के महापौर पद के लिए उपचुनाव हुए थे। और ऐसे में अगर ध्यान दिया जाए तो कांग्रेस और बीजेपी पार्टी सिंबल पर ही चुनाव लड़ा गया था और ईवीएम के जरिए चुनाव हुए थे। तो ऐसे में 9 नगर निगम समेत 40 निकायों के नतीजे आज घोषित हो रहे हैं। और पानीपत नगर निगम की वोटिंग में देरी से 9 मार्च को हुई थी, तो इधर इसलिए नतीजे जो हैं वो यहां पर भी आज ही आएंगे। और अगर हम बात करें तो मतगणना की पूरी तरह से तैयारियां की गई, जबरदस्त सुरक्षा के इंतजामात हैं। और अभी अगर देखें तो शानदार तरीके से बीजेपी जीत की ओर लगातार अग्रसर है। और हम आपको यहाँ ये भी बता दें कि जो सीएम है नायब सिंह सैनी, वो बाकायदा जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनसे उनका मुलाकात करने का सिलसिला चल रहा है। और अब अगर अब तक आपको बताया तो 6 नगर निगम में मेयर का चुनाव जो है बीजेपी जीत चुकी है। कांग्रेस की हालत ज्यादातर इलाकों में पतली ही नजर आ रही है और कई जगह तो अगर हम देखें तो अब तक मेयर चुनाव में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला, यानी अकाउंट भी अभी तक नहीं खुला है। तो आप अंदाजा लगा लिए किस तरह से बीजेपी जीत का परचम लहराती जा रही है विधानसभा चुनाव में। जिस तरह से, हालांकि अगर हम कांग्रेस की बात करें तो उनकी तरफ से तैयारियां कर ली गई थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम होंगे और एक बाकायदा एक कैबिनेट, एक रेस्ट हाउस में उसकी मीटिंग भी हो गई थी। लेकिन उसके ठीक उलट बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया और हैट्रिक एक तरह से लगाई। बीजेपी का वो सिलसिला अब नगर निगम के चुनावों में भी लगातार चल रहा है। जीत का सिलसिला अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, करनाल, सोनीपत में बीजेपी के मेयर जो है जीत चुके हैं। हिसार नगर निगम के मेयर में भाजपा प्रत्याशी प्रवीण पोपली 64,466 वोटों से जीते हैं। तो आप जो मार्जिन है उसका भी अंदाजा यहां लगा सकते हैं। और प्रवीण पोपली की बात करें तो 96,329 वोट उन्हें मिले और कांग्रेस के कृष्ण सिंगला उन्हें 31,843 वोट मिले हैं। और अधिकतर प्रदेश की अगर हम बात करें तो ज्यादातर निकायों में बीजेपी प्रत्याशियों का दबदबा बना हुआ है और अभी भी गिनती जारी है और सीधे सीधे बीजेपी लीड लेती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस की हालत बेहद पतली नजर आ रही है। 7 नगर निगमों में, जिनमें गुरुग्राम, मानेसर, फरीदाबाद, हिसार, रोहतक, करनाल और यमुनानगर हैं, यहां पर मेयर के लिए चुनाव हुआ, जबकि अंबाला और सोनीपत नगर निगमों के महापौर के पद के लिए उपचुनाव भी हुए थे। 40 नगर निकायों के लिए नतीजे घोषित किए जा चुके हैं और अभी तक जो ट्रेंड बता रहा है वो ये कि बीजेपी अप्रत्याशित जीत की ओर बढ़ रही है। ये सिलसिला लगातार बीजेपी का जारी है। विधानसभा चुनावों में हमने देखा और अब नगर निगम के चुनावों में भी हम देख रहे हैं। ज्यादातर इलाकों में बीजेपी के प्रत्याशी जो है वो जीत रहे हैं और कांग्रेस की हालत, कांग्रेस काफी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। और जैसे जैसे ट्रेंड सामने आएंगे, नतीजे सामने आएंगे, हम लगातार आपसे रूबरू होते रहेंगे आगे भी।